हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आईसीएसई कंसाइज फिजिक्स क्लास 10 का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फ्रॉम चैप्टर 5 रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस की एक्सरसाइज 5C से। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक के सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ। साथ में उसके फॉर्मूला शीट भी है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है और आपने मिस कर दिया है तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर प्लेलिस्ट बनाकर मैंने इसकी लिंक प्रोवाइड की है। तो प्रीवियस वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अगर आपने मिस कर दिया है तो ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपको जो भी यहाँ पर साइन कन्वेंशन और किस तरीके से मैं माइनस या पॉजिटिव ले रही हूँ वैल्यूज़, तो वो क्लियर हो जाए। So starting with question number 5, an illuminating object lie at a distance 1 meter from a screen. A convex lens is used to form an image of an object on screen placed at a distance of 75 centimeter from the lens. Find the focal length of the lens and the magnification. तो यहाँ हम समझ लेते हैं, ये हमारी स्क्रीन है और इस स्क्रीन से हम डिस्टेंस ले रहे हैं। जो भी आपका जो ऑब्जेक्ट है, मतलब मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, दिस इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ये हमारा 1 मीटर में है और 1 मीटर का मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर पे है। ओके और दूसरी चीज़, जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, forms an image of object on screen placed at a distance of 75 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर पे हमने लेंस को रखा हुआ है। दिस इज दी लेंस, कॉन्वेक्स लेंस जो कि हमने प्लेस किया हुआ है। ये हमारा लेंस है। इसका जो डिस्टेंस है दिस इज 75 सेंटीमीटर। ओके, जिससे कि हमको इमेज देखने मिल रही है स्क्रीन के ऊपर। तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है दिस इज गोइंग टू बी 25 सेंटीमीटर। 100 में से हमने 75 माइनस कर दिया। ओके, तो डायग्रामेटिकली आपको चीज़ें समझ में तो आ गई होंगी। नाउ इट इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस, तो यू जो है दैट इज लाइंग लेंस के इस साइड में। ठीक है, तो हम लेंगे -25 सेंटीमीटर। वी जो है दैट इज गोइंग टू बी 75 सेंटीमीटर, जो कि हमने देख लिया है। और अब हम यहाँ पर देख सकते हैं दैट इट इज गोइंग टू फॉर्म अ रियल इमेज। फाइन, अब हमको निकालना है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सो इट इज गोइंग टू बी 1/75 माइनस ऑफ -25। सो 1/75 माइनस माइनस विल बिकम प्लस। दिस इज गोइंग टू बी 25। LCM यहाँ पर आएगा 75 and this will be 1 times and this will be 3 times. So 1/f will be equal to 4/75 and f will be equal to 75/4, जिसको हम डेसिमल में लिख पाएंगे। 1 ज़ा 35 आ गया, 8 ज़ा 32, 7 ज़ा 28, 5 ज़ा, सो इट इज़ 18.75 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है मैग्नीफिकेशन, सेकेंड पार्ट। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है V/U। V की वैल्यू है 75, U की वैल्यू है -25 विच इज़ गोइंग टू बी -3। So magnification here is -3. Question number 6. A lens forms the image of an object placed at a distance of 15 centimeter from it, at a distance 60 centimeter in front of it. Find the focal length, magnification and the nature of image. तो यहाँ पर आपको जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया है दैट इज़ U, दैट इज़ -15 सेंटीमीटर, क्योंकि हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं। और जो इमेज बनी है वो उसी साइड बनी है। इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस दिस मच फ्रॉम इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो मतलब V भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो पहले तो हम फोकल लेंथ निकाल देते हैं। सो लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। -60 माइनस ऑफ -15, so -1/60 minus minus will become plus. This will give 15
एलसीएम आ जाएगा 60, सो -1 प्लस 4 टाइम्स जाएगा, सो 1/f इज इक्वल टू 3/60, विच इज f इज इक्वल टू 60/3, दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो ये तो आ गई हमारी फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब हमको बताना है मैग्निफिकेशन। सो सेकेंड पार्ट, मैग्निफिकेशन जो फॉर्मूला होता है दैट इज v/u -60/-15 विच इज इक्वल टू +4। ये हमारा मैग्निफिकेशन आ गया है। अब हमें नेचर बताना है, तो नेचर जो रहेगा, क्योंकि +4 है, सो इमेज is erect, virtual and magnified. This is the nature of image that we are going to find. Question number 7. A lens forms the image of an object placed at a distance of 45 centimeter from it on a screen placed at a distance 90 centimeter on the other side of it. Name the kind of lens. Second, find first the length of the lens and the magnification of the image. तो हमें लेंस नहीं पता है यहाँ पर कि कौन सा लेंस यूज़ हुआ है, लेकिन हमको ये पता है अगर ये लेंस है, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ रखा हुआ है विच इज़ 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, और जो स्क्रीन हमने यहाँ रखी हुई है दिस इज़ एट द डिस्टेंस ऑफ 90 सेंटीमीटर जहाँ पर हमको इमेज मिली है। तो फ्रॉम हियर अगर हम देखें तो लेंस मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस बना दिया है। एज वी कैन अज्यूम हियर कि अगर ऑब्जेक्ट की दूसरी साइड, लेंस के दूसरी साइड अगर इमेज बन रही है दैट इज़ गोइंग टू बी अ कॉन्वेक्स लेंस, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि इमेज दूसरी साइड बन रही है। अब हमको फोकल लेंथ निकालनी है, उसके लिए u के लिए हमको -45 सेंटीमीटर डिस्टेंस गिवन है और v के लिए हमको 90 सेंटीमीटर गिवन है, बिकॉज इस साइड हम लेते हैं नेगेटिव और लेंस के उस साइड हम लेते हैं पॉजिटिव। सो लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सो 1/90 माइनस -45 इज इक्वल टू 1/90 प्लस 1/45। सो LCM इज गोइंग टू बी 90, 1 + 2 हो जाएगा विच इज़ 3/90। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 30 टाइम्स। सो फोकल लेंथ इज 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आ गई अब हमारे पास। अब हमें निकालना है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u। v की वैल्यू है 90, u की वैल्यू है -45। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, सो -2 इज द मैग्निफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 8. एट an object is placed at a distance of 20 centimeter in front of concave lens. तो याद रखेंगे कॉन्केव लेंस हमको लेना है, और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है u, दैट इज गोइंग टू बी -20 सेंटीमीटर। कॉन्केव लेंस है तो हमारा जो फोकल लेंथ होगा दैट इज गोइंग टू बी -20 सेंटीमीटर। अब आपको पोजीशन ऑफ इमेज मतलब v फाइंड करना है। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इस फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं, दैट इज 1/-20, 1/v माइनस 1/-20। सो दिस बिकम्स -20 इज इक्वल टू 1/v, माइनस विल बिकम प्लस 1/20। अब 1/v को हम यहीं छोड़ देंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे। सो -1/20 एंड -1/20। सो 1/v इज इक्वल टू 20, हमने एलसीएम ले लिया, -1 विल बिकम -2/20। दिस गेट कैंसल्ड बाय 10। सो v इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, मतलब ये भी ऑब्जेक्ट की ही साइड बना है इमेज। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पोजीशन of image is in same side of
the object that is in front of lens. लेंस के ही फ्रंट में हमको इमेज मिलेगी. अब हमको निकालना है मैग्नीफिकेशन. मैग्नीफिकेशन इज v अपॉन यू. v की वैल्यू है -10, u की वैल्यू है -20, सो इट इज़ गोइंग टू बी 1/2, दैट इज 0.5. So magnification is 0.5, that is going to be plus 0.5. Question number 9. A convex lens form an inverted image of size same as that of the object which is placed at a distance of 60 centimeter in front of the lens. Find the position of the image and the focal length of the lens. कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास और इसमें जो ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज़ है वो सेम है. मतलब कॉन्वेक्स लेंस है और इसमें इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट सेम साइज़ है. तो सेम साइज़ होने के साथ साथ इन्वर्टेड इमेज भी बनी हुई है. दिस इज़ ओनली पॉसिबल इन द केस जब हम ऑब्जेक्ट को 2f पे रखते हैं तो इमेज भी हमें 2f पे ही मिलता है. ये हम देख चुके हैं डायग्राम में. तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का ही जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ गोइंग टू बी द सेम. ओके, u और v दोनों के लिए सेम हो जाएगा. सो इन दैट केस u के लिए हमें पता है 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट है तो नेगेटिव हो जाएगा और v दूसरी साइड बनेगा दैट इज़ गोइंग टू बी प्लस 60 सेंटीमीटर. पोजीशन ऑफ इमेज अगर हम बताना चाहें दैट विल बी एट 2f. पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगी? बिहाइंड द लेंस एट 2f. और फोकल लेंथ निकालना है तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस ऑफ -60. So 1/60 minus plus 60 is equal to 60. 1 plus 1 that is 2 upon 60. This is cancelled 3 times, so 1/30. So f की वैल्यू आ गई है 30 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ इज 30 सेंटीमीटर. पॉजिटिव है क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है. क्वेश्चन नंबर 10. A concave lens forms an erect image of 1/3 the size of the object which is placed at a distance of 30 centimeter in front of the lens. Find the position of the image and the focal length of the lens. तो यहाँ पर हमें मिला है कॉन्केव लेंस. तो यहाँ हम लिख लेते हैं कॉन्केव लेंस. इरेक्ट इमेज मिली है 1/3 दी साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो अगर हम यहाँ पर देखें लेट द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट be O, therefore size of image is 1/3 the size of the object. ठीक है. अब हमको u गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज गिवन -30 सेंटीमीटर. तो पोजीशन ऑफ इमेज बतानी है, मतलब v फाइंड करना है और f फाइंड करना है. ठीक. सो पहले तो हम I अपॉन O इक्वल टू V अपॉन U लिख सकते हैं. I की वैल्यू है 13 इंटू O अपॉन O दैट इज़ इक्वल टू V अपॉन -30. ये O से ये O कैंसिल. सो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय -30 दैट इज़ गोइंग टू बी 10 V. सो V इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर. मतलब ये जो इमेज बनेगी दैट इज़ ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट क्योंकि ये कॉन्केव लेंस है. और हमें पता है दैट 1/f इज इक्वल टू 1/-10 माइनस 1/-30 इज इक्वल टू -1/10 प्लस 1/30. एलसीएम आ गया 30. सो -3 प्लस 1 दैट इज -2/30 दैट इज -15. सो f इज़ -15 सेंटीमीटर. नेगेटिव तो हमें वैसे ही पता चल गया कि कॉन्केव लेंस है. कॉन्केव लेंस में फोकल लेंथ नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स में पॉजिटिव. क्वेश्चन नंबर 11. द पावर ऑफ लेंस इज +2 डायोप्टर. फाइंड इट्स फोकल लेंथ एंड स्टेट द काइंड ऑफ लेंस. तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव साइन गिवन है पावर ऑफ लेंस का. That means positive power of lens means
कॉन्वेक्स लेंस। ओके, और हमें पता है दैट पावर ऑफ लेंस की यूनिट होती है डायोप्टर, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन द फोकल लेंथ विच इज इन मीटर्स। ओके, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। दिस इज 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो एफ जो हो जाएगा दैट विल बी, ये मीटर्स में है, इसको हम 1/2 लिखेंगे, लेकिन फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होती है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। सो इट विल बिकम 50 सेंटीमीटर एज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। सो काइंड ऑफ लेंस तो हमने कॉन्वेक्स लेंस लिख दिया, फोकल लेंथ हमारी आ गई है 50 सेंटीमीटर। सो हैंस दीज आर दी सॉल्यूशंस एंड आई होप आपको मेरे सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।